देव जी करिए, हमारा स्टार्ट। नमस्कार महाराज। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 5 दिन से कश्मीरी समाज के जो कश्मीर शैव दर्शन के जो साधक हैं, उन्होंने स्वामी राम जी की जयंती मनाने का निश्चय किया हुआ है और पिछले 5 दिन से ये चल रहा है। और उसी कड़ी को आगे चलाते हुए आज भी श्री संजय रैना जी आएंगे, लाइव आएंगे और इस कार्यक्रम को आगे चलाएंगे। और ये कहना वैसे गलत नहीं होगा कि जो आचार्य श्री राम जी थे, उनका नाम जो है कश्मीर शैव दर्शन में एक बहुत ही ऊंचे एक पेडेस्टल पे लिया जाता है। उसका रीजन है, कई रीजन है उसके। सबसे मेन रीजन है कि जो कश्मीर शैव दर्शन जो था, जो जब इस्लामिक इन्वेजन हुआ कश्मीर में 1339 में जब हुआ था, इस्लामिक इन्वेजन हुआ था, उस टाइम से लेके करीबन 500 साल तक जो हमारी जो पांडुलिपियां थी और जो रिलीजियस आइडेंटिटीज थी, उनको सिस्टमेटिकली खत्म किया गया। और उस एक दौरान, इस इतने मुश्किल समय में इस चीज को संभाल के रखना बहुत बड़ी बात है। आचार्य अभिनवगुप्त और आचार्य क्षेमराज जी के बाद में अगर हमारी एक मेमोरी में किसी का हमारे जहन में अगर किसी का नाम आता है, मतलब ये 500 साल के गैप के बाद, वो भगवान ही है। ये आचार्य श्री राम जी का ही है। उसका रीजन कई सारा है, कई सारे रीजन है। और सबसे मेन रीजन तो ये है हमारा, जो हम आज कश्मीर शैविज्म को देख रहे हैं, जितना भी हम देख रहे हैं, उसमें स्वामी राम जी का बहुत बड़ा हाथ है। उनके जो 3 मुख्य शिष्य हुए थे, महताब काक जी थे और गोविंद कौल जी थे और स्वामी विद्याधर जी थे। उन्होंने भी आगे बहुत बहुत कश्मीर शैविज्म के प्रचार प्रसार में बहुत अच्छा काम किया था। और आगे जाके महताब काक जी के ही जो शिष्य थे, वो ईश्वर स्वरूप श्री लक्ष्मणजू महाराज जी हुए, और जिनके बारे में तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कश्मीर शैविज्म के लिटरेचर को आगे बढ़ाया, उसके प्रचार प्रसार में किस तरीके से उन्होंने काम किया, और जो कश्मीर शैविज्म की जो प्यूरिटी है उसको बनाए रखने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। वो स्वामी लक्ष्मण जी के तभी कर पाए जब जो स्वामी राम जी थे, उनकी वजह से कर पाए। वो स्वामी राम जी के कहने पे जो महाराणा प्रताप सिंह जी थे, उन्होंने कश्मीर संस्कृत टेक्स्ट सीरीज शुरू कराई थी। और उसमें जितनी भी मतलब जो टेक्स्ट जो बचे थे, उनको जैसे भी बचे थे, चाहे वो कुछ शारदा लिपि में थे, कुछ किसी में थे, उनको एक सिस्टमेटिकली उन्होंने एक डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दिया, जो एक बहुत बड़ी बात थी। और फिर महाराजा प्रताप सिंह जी ने जेसी चटर्जी, जो उस टाइम के बहुत बड़े स्कॉलर थे, अर्ली 1900 समथिंग में, 1920 या 30 में बुलाया था। और उसके बाद में जेसी चटर्जी ने ही बेसिकली त्रिक शास्त्र का नाम कश्मीर शैव दर्शन रखा था उन्होंने। तो अभी पिछले 5 दिनों में हमने देखा है कि स्वामी राम जी के बारे में कई सारे साधक आए, कई सारे स्कॉलर आए, और उन्होंने उनके जीवनी के बारे में बताया, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया। और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो एक कॉमन मैन को नहीं पता थी कश्मीर शैविज्म के बारे में और स्वामी राम जी के कंट्रीब्यूशन के बारे में, जो उन्होंने कश्मीर शैविज्म के लिए किया था, दिया था। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये अपने आप में बहुत बड़ी एक उपलब्धि है कि ये पहली बार हुआ है शायद हमारे पलायन के बाद, या इवन मे बी, पता नहीं, जहां तक हमारी मेमोरी जाती है, मे बी 47, और मेरे को खुद पता नहीं है, बट कम से कम हमारा जब पलायन हुआ है, उसके बाद से ये फर्स्ट टाइम है कि इतना एक इलोबरेटिव सीरीज चलाई गई है स्वामी राम जी की जीवनी के बारे में, जो अपने आप में बहुत बड़ी एक उपलब्धि है।
आज का जो हम कार्यक्रम शुरू करेंगे, ये हम मंगलाचरण श्लोक से करेंगे। मैं सुनील जी से ये आग्रह करता हूं कि वो मंगलाचरण श्लोका को शुरू करें। सुनील जी, आई एम नॉट एबल टू शेयर स्क्रीन। सुनील जी। हाँ ठीक है, मैं कर रहा हूँ संदीप जी, 1 मिनट। हाँ हाँ, तो मिल गया तेरा। मैंने तेरे को किया था बीच में, वापस फोन उठाने, चलो मिल गया मेरे को। ठीक है, कितने बजे है ये? जी संदीप जी, आप हाँ शुरू। जी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आज हमारे जो मेन वक्ता है वो श्री संजय रैना जी है। संजय रैना जी, ये जो सेलिब्रेशंस हम आज कर रहे हैं, जयंती मना रहे हैं, उनमें उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। और श्री संजय रैना जी खुद जो है स्वामी राम जी की परंपरा से है, मतलब डायरेक्ट उसी लीने से है, त्रिक परंपरा से है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अ, एक साधक के तौर पे तो ये बहुत इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द प्रोपोगेशन ऑफ कश्मीर शैविज्म। इसके अलावा संजय रैना जी, ये जो हमारे रिचुअल्स है, लॉस्ट रिचुअल्स जिसको मैं कहूँगा, वाकई लॉस्ट रिचुअल्स है, उसको जिंदा रखने में, उसको प्रोपोगेट करने में इनका बहुत बड़ा एक हाथ है। मुझे जहाँ तक मुझे लगता है, कई सारे लोगों ने, आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे किस तरीके से संजय रैना जी जो हमारे अलग अलग जो कल्चरल, जो हमारे कल्चर से जुड़ी हुई कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं, उसको वो बताते हैं, उसके उसका महत्व बताते हैं।
ये भी वो करते हैं। तो ये एक बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी है। और इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि ये स्वामी राम जी के आश्रम से जुड़े हैं और उन्हीं की लीनेज के एक साधक है, डायरेक्ट डिसाइपल है, उनके उनके परंपरा से है। तो मैं इनवाइट करता हूँ श्री संजय रैना जी को कि वो यहाँ आज अभी मतलब ही शुड टेक ओवर नाउ और स्वामी राम जी के बारे में और जयंती के बारे में हमारे से शेयर करें। संजय जी। अगाध संशयाम्बुदे संवर्तरन्तारिणीं वन्दे विचित्रार्थपदां चित्रां तां गुरुभारतीम् अनाद्यायाखिलाद्याये मायने गतमायने अरूपाय स्वरूपाय शिवाय गुरवे नमः। या सर्वात्मा खिल जन विभो देव देवो महेशा स्वात्रस्तो ध्रुवपदगतो निसलात्मा वरेण्या विश्वोत्तीर्णो भवभयहरा स्वेच्छया विश्वपूर्णा तं श्रीरामं त्रिभुवनकरं सात्मरूपं नमामि। तं श्रीरामं त्रिभुवनकरं सौप्रकाशं सुमरामि। तृतीयबोधिनं वन्दे वीरीशं नौमि सर्वगं चक्रेश्वर समाधिस्थं गुरुं वन्दे महाह्रदम्। सर्वप्रथम आप सभी लोग जिन्होंने मेरी चिरकाल मेरे अंतरात्मा में जो एक इच्छा थी लगभग पिछले 40 वर्ष से, उस इच्छा को मैं फलीभूत होता हुआ देख रहा हूं। इसके लिए मैं अपने मन की अंतरंगों से, अपनी अंतरात्मा से अपने आश्रम श्री राम शैवत्र का आश्रम, श्री ईश्वर आश्रम ट्रस्ट, हिमालयन फाउंडेशन, डॉक्टर महेश कोल, सुनील जी राजानक, संदीप जी, राकेश जी, इनका सबका आभारी हूं और धन्यवाद करता हूं। सीधा विषय पर आते हैं। कश्मीर शैव दर्शन, जैसे अभी संदीप जी ने बताया, यह एक नाम, एक नॉमेनक्लेचर जेसी चटर्जी ने इसको दिया और साथ में ही कुछ पाश्चात्य विद्वान एवं कुछ नकालू भारतीय विद्वान ऐसे तथ्यों को सत्य मानने लगे, उनको प्रोपेगेट करने लगे जो मूलतः सत्य पर आधारित न होकर सत्य से कोसों मीलों दूर है। यहां पर भी मैं पढ़ता हूं, हमारे अपने कश्मीरी विद्वान भी ये लिखते हैं कि शैव का प्रादुर्भाव, शैव का प्रचार, शैव का ये 8वीं सदी या 9वीं सदी में कश्मीर में हुआ। मैं इस विषय पर गहन
गहराई में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि हम आज जयंती समारोह के अंतिम छोर पर हैं और मैं ये बात अवश्य आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूं, विशेषकर वो लोग जो शोध में हैं। यदि ऐसा होता तो सोमानंद कहां से आते? यदि ऐसा होता तो वसुगुप्त कहां से आते? यदि ऐसा होता तो ललितादित्य अत्रिगुप्त को क्यों लाते? यदि ऐसा होता तो दुर्वासा मुनीश्वर, श्रीकंठनाथ इत्यादि इन लोगों की चर्चा क्यों होती? ऐसा नहीं है। शैव कल की चीज नहीं है। शैव वैसी ही पुरातन संस्कृति है, पुरातन दर्शन है जैसे बाकी है। हाँ, इसको हम उत्तर मीमांसा के साथ जोड़ सकते हैं। ये शैव का, ये शोध का विषय है, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त रिसर्च स्कॉलर्स भी ऑल ओवर वर्ल्ड जुड़े हैं। उनके लिए हम पिछलों को न बनकर, पाश्चात्य विद्वानों के पिछलों को न बनकर, अपितु शोध में जाएं और ये देखें कि भगवान महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्त तक आते आते जिन ग्रंथों का निर्माण हुआ था वह ग्रंथ अपने में अद्भुत हैं। लगभग तंत्र शास्त्र जो है, आगम शास्त्र, ये तो सारा इसका सारा प्रादुर्भाव हुआ था। रुद्रयामल का प्रादुर्भाव हुआ था, स्वच्छंद का प्रादुर्भाव हुआ था, ये सब आए थे। या अद्वितीय विद्वान सोमानंद जी की शिव दृष्टि। हाँ, महामहेश्वराचार्य जो स्वयं शिव स्वरूप थे, योगिनी बाहु थे, उन्होंने उनका एक बड़ा उपकार है इस दर्शन पर भी और इस दर्शन के अनुयायियों पर भी। जो एक तृक बोलते हैं, तृक शब्द, यदि तृक शब्द का निर्माण, इसका क्रेडिट किसी को देना हो तो महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्त को ही मिलेगा। क्योंकि जो एक तब तक जैसे कौल था, जैसे प्रतिविज्ञा था, जैसे आगम शास्त्र थे, या अलग अलग कोई रास्ते थे, या नाथ संप्रदाय थे, या बाकी थे, वो अलग अलग अपने में एक परिपूर्ण दर्शन थे। और इन सारे अलग अलग दर्शनों को इंटीग्रेट करके जो हमारे सामने रखा, वह क्रेडिट गोज टू महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्त। इस विषय पर इतना ही कहूंगा। अब हम सीधा इस विषय पर आते हैं कि जैसे संदीप जी ने भी कहा, कश्मीर जो है, कश्मीर विद्या का पीठ है। नमस्ते शारदे देवी कश्मीर पुरवासिनी त्वयहं प्रार्थे नित्यम विद्यादानम देहि में। विद्या और मिलिट्री, विद्या और उग्रता, ये साथ साथ नहीं चलती। और उग्रपन न होने के कारण, विद्या संपन्न संस्कृति होने के कारण हमको बड़ा दुख झेलना पड़ा है। एक षड्यंत्र के अंतर्गत बगोड़े सईद, जो तैमूर ने जिनका जीना हराम कर दिया था और जिनका सरदार था शाहमीर, वो बगोड़े सईद कश्मीर में आए थे शरण लेने के लिए। मगर उग्र लोग जो होते हैं, जो दुर्स्वभाव के लोग होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, वह अपनी दुष्टता करने से पीछे नहीं रहते। जो लोग वहां पर तैमूर ने जिनको सताया था, और जायज ही सताया था, वो जेन्युइन थे, वो कश्मीर में आकर लार परगना और इसके इर्द गिर्द षड्यंत्रों की रचना करने लगे। और जो ये विद्या संपन्न सभ्य समाज वहां का था, इसको अपने षड्यंत्रों में जकोड़ कर रख दिया। क्योंकि वी वर नॉट एट दैट टाइम, हम उतने दुष्ट, हम दुष्ट थे ही नहीं, हम दुष्टों की दुष्टता को भी नहीं समझते थे, और वी वर ऑलवेज अकोमोडेटिव। यही कारण है कि कश्मीर में आप देखेंगे, जहां शैव था वहां शाक्त था, वहां वैष्णव था, वहां बुद्ध था, वहां जैन था, वी वर हाईली अकोमोडेटिव।
यहाँ पर हमको थोड़ा बहुत यथ कशिर पठ वनान दुचुत गसन, डिल्यूजन हो गया। हमने कहा as we are accommodating all the thoughts, perhaps this thought is also an identical thought which was contrary to it, क्योंकि विश्व को ऐसी कोई एक्सपीरियंस, ऐसा कोई अनुभव नहीं होता, पहली बार ऐसा अनुभव हुआ था कि कोई ऐसी अपने आप को संस्कृति कहने वाली एक ऐसी कुछ तूफान आ जाएगी, एक ऐसा कुछ आंदोलन होगा जो समूल एग्जिस्टिंग संस्कृति का नाश कर देगी। ये 1300, जैसे संदीप जी ने कहा, 1339 से लेकर लगभग 450 वर्ष तक, जब तक सिखों का आगमन कश्मीर में हुआ, तब तक लगभग 1819 तक ऐसी ही स्थिति रही। कोई कभी एक यवन आता था, कभी दूसरा यवन आता था, और क्या हुआ कि ये एक बड़ा विषय है, अगर इस पर मैं कहने बैठूं तो कम से कम एक पूरा महीने का कार्यक्रम उसी में चला जाएगा। इट विल कंज्यूम अ कंप्लीट 1 month सीरीज टू एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल फैक्ट्स ऑफ आवर ट्रेजेडी, आवर ट्रेजेडी इन कश्मीर। उसमें ये है कि चाहे वो मुगल थे, चाहे वो चक थे, चाहे वो क्या कहते हैं शाहमीर थे, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमारा समूल, हमारी संस्कृति का, हमारे सांस्कृतिक दर्शन का, हमारे सांस्कृतिक धरोहर का, हमारे मंदिरों का, जो भी वट एवर एग्जिस्टिंग सिंबल्स ऑफ आवर फेथ वेयर देयर, उन्होंने उनको समूल नाश करने के बगैर नहीं छोड़ा है। यहां तक कि जोनराज, जो बडशाह के ही हिस्टोरियन थे, अपने प्राणों की चिंता करने के बगैर उन्होंने उद्धृत किया है एक श्लोक राजतरंगी में, मरुद भी यव वृक्षाणाम शालिनाम शैल भी इव काश्मीर देशाचाराम दमसो अथ यवनी कृता काश्मीरान विनाशन मलेच्छा सुखेत्रा शैल भी इव। इस श्लोक का अर्थ है, ये जोनराज ने राजतरंगी में लिखा है कि जैसे एक टिड्डियों का दल सैकड़ों मीलों पर लहलहाती हुई, फलती फूलती हुई फसल का एक क्षण में नाश करते हैं, उस फसल का, उस खेती का सर्वनाश होता है, वैसे ही ये जो यवनों का दल आ गया कश्मीर में, सिकंदर और बाकी की प्रेरणा से इन्होंने उस लहलहाती हुई संस्कृति का, उसके सांस्कृतिक धरोहर का सर्वनाश कर दिया। कुछ रहा नहीं। यह गो कशिर पट यथ वन हालव, ये हालव पेवान ना दानस, तम दह करान। अभी भी कश्मीरी में एक कहवत है, हालव करान दानस दह। इट मीन्स ये जो टिड्डियां हैं, टिड्डियां सर्वनाश करते हैं। और इस सर्वनाश की यदि हमको जीवित रूप देखना हो तो अवंतीपोरा की पांडवलरी, माटंड की पांडवलरी, मांगत की पांडवलरी, उसका एक जीता जागता सबूत है। हमारी माता काली का मंदिर उसका जीता जागता एक सबूत है। यहां तक कि ऐसी कथाएं भी लिखी हैं कि डल झील सरोवर में एक कृत्रिम पुल बनाना था और उसकी नींव के लिए लाखों पांडुलिपियों को फेंका गया डल में, और उन लाखों पांडुलिपियों से उस डल झील के सेतु, कृत्रिम सेतु का की बेस बन गई, फाउंडेशन बन गई। अगर इस चीज का हमको, मैं ऐसा नहीं कहता कि इसको ऐसा नहीं समझे, जो मेरे मित्र हमारे साथ नहीं है, जो हमारे भाई हमारे साथ नहीं है, मगर इतिहास ऐसा विषय है, भले वो उन्होंने किसी कारणवश धर्म परिवर्तन किया हो, मगर इतिहास अवश्य जानना चाहिए। इतिहास तोड़ मरोड़ कर नहीं कर सकते। कितनी देर इतिहास खुद बोलता है, पांडवलरियां खुद बोलती हैं, माटंड खुद बोलता है, वांगत की गुफाएं खुद बोलती हैं, और हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट्स भी हैं। राजतरंगिनी सुंदर सुंदर मुदर मदर कलहन की राजतरंगिनी नहीं, कलहन की राजतरंगिनी के बाद भी जोनराज ने राजतरंगिनी की, श्रीवर ने राजतरंगिनी की, प्राजभट्ट ने राजतरंगिनी, शुक ने
और कुछ मुसलमान इतिहासकारों ने भी लिखी है। तहरीक हसन पढ़ो, तहफतुल अहबाब पढ़ो, बहरिस्तानी शाही पढ़ो, उसके अंग्रेजी रूपांतरण भी आए हैं। These are all written documents में ये भी एक शोध का विषय नहीं है, अपितु ये एक ज्ञान का विषय है, अवश्य जानना चाहिए। जब ऐसी स्थिति हुई जो कश्मीर में अभिनव गुप्त महामहेश्वराचार्य, अभिनव गुप्त खेमराज, अन्य महर्षियों द्वारा, आचार्यों द्वारा जो एक संस्कृति का उदय किया था, उन्होंने जो संस्कृति जो संजोई थी, जो संस्कृति फल फूल रही थी, उस संस्कृति को इससे जबरदस्त, या अन्य ऐसा ही नहीं था, वैष्णव संप्रदाय भी थी, क्योंकि ऐसा नहीं है सभी शैवी थे। अगर ऐसा होता तो फिर हम त्राही नारायण शब्द हम में नहीं होता, श्री विष्णु अर्पण नहीं होता। हम वचना मना कोशे पुछ बटना हे विष्णु अर्पण देतस, व्हाट इज दैट? त्राही नारायण। बाकी जो संस्कृतियां थी जो हमारे साथ, क्योंकि वी वर नेवर कंजर्वेटिव, तो इन सांस्कृतिक धरोहरों, इनके लिटरेचर का समूल नाश हो गया। ये एक स्थिति बन गई जिसको हम मूल एक आधार बेस एक मानेंगे स्वामी राम जी के बारे में। जब तक कि न हम इस चीज का हमको ज्ञान होगा, तब तक हम स्वामी राम जी के प्रादुर्भाव को नहीं हम समझ पाएंगे। मगर ऐसा होता है, शास्त्रों में भी ऐसा लिखा है, किसी चीज का समूल नाश करना असंभव होता है। यहां तक कि कल्प विरमे, जब कल्प का विराम होता है, कल्प विराम होता है जिसको प्रलय कहते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है उस वक्त भी सप्तऋषि एक नाव में चढ़कर वेदों को संजोए, वेदों के बीजों को संजोते हैं। और ये हुआ है, ये वास्तविकता है। यदि वैसा नहीं हुआ होता तो हमारे पास संजय राणा, संदीप जी, सुनील, राकेश, आज हम शैव पर बात नहीं करते होते, या स्वामी राम का प्रादुर्भाव नहीं हुआ होता। बीज मरते नहीं है, संस्कृतियां मरती नहीं है, लुप्त हो जाती है। और ये कश्मीर में, कश्मीर शैव तर्कमत जो है, ये एक उस कगार तक पहुंचा था जहां पर ये सुव्यवस्थित नहीं था, ये लुप्त सा हो गया था, इसके बीज बचे थे। मगर जिन ऋषियों के पास बचे थे, ये आज के अवसर पर उन ऋषियों का बखान न हो तो ये आधी अधूरी चर्चा होगी। इस साप्ताहिक चर्चा में उन ऋषियों का नाम अवश्य लेना चाहिए। उन ऋषि परिवारों में एक उच्च कोटि के परिवार थे, जिसमें जैसे मोंगा थे, राजदान थे, तारेवोल थे, कजीर थे। इन लोगों ने अपनी जान पर खेलकर दो चीजें रखी थी संजोकर, क्योंकि शैव की जो है, शैव की दो पद्धति है। शैव, हमारा शैव मार्ग ज्ञान मार्ग और साधना मार्ग दोनों को साथ साथ चलाता है। ये शैवस मज आसुन तो बासुन, जो आप ज्ञान अर्जित करते हैं और उसका आपको फलीभूत भी देखना है, जिसको साधना कहते हैं। कहीं पर हमको इस बात का परिचय मिलता है कि अभिनव गुप्त, महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्त अपने शिष्य, जो उनके सर्वश्रेष्ठ शिशु में माने जाते हैं, खेमराज जी, कहीं पर एक बार रुष्ट हो गए। और फिर रुष्टता का कारण, हालांकि खेमराज जी अभिनव गुप्त के ऐसे शिशु में थे जिनको आमरण अंत समय तक उनको कोई ऐसा क्षण नहीं याद है जब तक कि न वो अपने गुरु की एक प्रदक्षिणा करते थे। प्रदक्षिणा करते, उसके बाद उनके पांव धोते और वो चरणामृत पीते थे नित्य। मगर तब भी उनके गुरुदेव एक बार उनसे रुष्ट हो गए। और रुष्टता का कारण जब पता चला, रुष्टता का कारण ये पता चला कि महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्त ने उनको बताया, तुम ज्यादा ज्ञान की ओर जाते हो, साधना का मार्ग अवश्य है। और यदि हम ज्ञान और क्रिया, ज्ञान और साधना का अगर हमको ज्ञान चाहिए तो हमारे पास शिव मूर्ति अभिनव गुप्त है। इन महर्षियों ने, इन सप्त ऋषियों ने अपने पास ज्ञान भी रखा था और साधना भी रखी थी, जिनका नाम मैंने लिया। और इसमें मैं ये नहीं चाहता कि एक ही परिवार, चूंकि हम स्वामी राम जी के बारे में बात करते हैं इसलिए मैं उनके परिवार की बात करूं। इसमें राजानक परिवार, जो काजियारी परिवार था,
स्वामी राम जी के पूर्वज, उनका बहुत ही योगदान है। ये पितृ भ्राता और अपने भ्राता गेरान भ्राता थे, और इनके जो सबसे ज्येष्ठ भ्राता थे उनका नाम था ईश्वरजू काजियारी। ईश्वरजू काजियारी शैव के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे, साधक भी थे और विद्वान भी थे, और अपने इन कनिष्ठ भ्राताओं के गुरु भी थे, ब्रह्मचारी थे। साथ में वो जो बैरों के अधिष्ठाता माने जाते हैं भगवान शिव, आनंदेश्वर भैरव, उनके उपासक भी थे और उनके पूजक भी थे और उनके मठ में पुजारी भी थे। जब 1819 में, उसके बाद जैसे मैंने कहा ये 500 साल का काला अंतराल जब एक विराम पर पहुंचा, थोड़ा 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 जैसे सप्तऋषियों के बीजों की मैंने बात की, बीज बाहर निकल आने लगे, तो इनके मन में भी एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई इस परिवार के, शैव का फिर से पुनरुद्धार हो जाए। They wanted the renunciation of, they wanted the renaissance of कश्मीर शैव दर्शन। सो बड़े विचार विमर्श और साधना के बल पर इनको लगा कि हमको एक भैरव याग करना चाहिए, और भैरव याग के लिए उस पखवाड़े को ढूंढा गया जो पखवाड़ा हमारे कश्मीर शैव तृक मत के अनुसार बड़ा उत्तम माना जाता है, पोष कृष्ण पक्ष। यही वो पोष कृष्ण पक्ष वही पखवाड़ा है जिसमें मंजोर तहर से लेकर 4 बैरों का जन्म, काल की अधिष्ठात्री महाकाली का जन्म और आनंदेश्वर भैरव का जन्म हुआ है, और इसमें यक्षराज कुबेर का जन्म, जिसको खिचमाउस बोलते हैं, उसका जन्म हुआ है। हमारे इस तर्क मत में इस पखवाड़े का बड़ा महत्व है, क्योंकि आनंदेश्वर भैरव जो भैरवों के अधिष्ठाता है, उनका जन्म, उनका प्रादुर्भाव भी पोष कृष्ण पक्ष दशमी को हुआ है। ये इन्होंने मंजोर, जिसको मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को इन्होंने ये इस हवन का भैरव याग का आयोजन किया, और इसकी पूर्ण आहुति आनंदेश्वर की जयंती पर, जिसको पोष कृष्ण पक्ष दशमी वत्सरस पोषे कृष्ण दशेभ्या अभिनव गुरुतो सुतोवितम अगरो, उस दिन हुआ। कहते हैं ये मैंने अपनी जो मेरी दीक्षा गुरु श्री श्रीधरजू महाराज, जो स्वामी राम के अनन्य शिष्य स्वामी गोंदकोल जी जलाली के शिष्य थे, उनसे सुना है, और वो आश्रम के सबसे वयोवृद्ध शिशु में थे। जब उनका देह त्याग हुआ तब वो लगभग 90 की अवस्था में थे, और उसको भी आज 40 साल हो गए, 40 के ज्यादा ही तो कम नहीं। सो इट इज ऑलमोस्ट ए लाइव अकाउंट ऑफ व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड। और बहुत ही कम लोग ऐसे हमारे तक बचे हों जिन्होंने स्वामी जी का स्वयं दर्शन किया हो। जैसे हमारे ईश्वर स्वरूप जी, उन्होंने दर्शन किया था स्वामी जी का 8 वर्ष की आयु में, ऐसे ही मेरे दीक्षा गुरु भगवान श्रीधरजू ने भी किया था। तो उनका, क्योंकि वो भी उन पुरोहितों में थे जो आनंदेश्वर, उनका घर, उनके पिता वो स्वामी राम जी के पुरोहित थे। इस घर में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो घर भी जुड़ा था, क्योंकि अनुष्ठान के लिए अब पुरोहितों को भी अपने पुरोहित लाने होते थे, इसलिए ये सत्य पर आधारित है। तो इस अनुष्ठान में आनंदेश्वर भैरव का प्रकटीकरण हुआ, और प्रकटीकरण के बाद मनोवांछित फल के लिए आनंदेश्वर भैरव ने इनको प्रेरित किया। मगर आज की अवस्था क्या है इस पर बात न करूं। कश्मीरी पंडितों का ट्रेडिशन ये रहा है कि हम खुद गर्ज नहीं रहे हैं। यदि ये गेरान बाई चाहते तो सर्वस्व मांग सकते थे, ऐश्वर्य, आनंद, माधुर्य, समृद्धि, ये भी मांग सकते थे, मगर उन्होंने मांगा, विनती की, हे आनंदेश्वर, हे भगवान शंकर, हमको आपका प्रादुर्भाव चाहिए, हमको आप चाहिए। शैव जो लुप्त सा लगा है, शैव साधना जो लुप्त होने लगी है,
इसका उद्धार करने के लिए आपका अवतरण चाहिए। तथा अस्तु, ये कहकर भगवान आनंदेश्वर लुप्त हो गए। और हुआ भी ऐसा ही। 1 वर्ष के अंतराल के बाद, लगभग 1 वर्ष के अंतराल के बाद, जो चूंकि ईश्वर जो काजियारी स्वयं ब्रह्मचारी थी, और उन बाइयों में उस वक्त उस समय एक ही बाई जो था मैरिड था, वो उनका नाम था शुकदेव जी। और शुकदेव जी के यहाँ एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ, जिनका नाम स्वामी राम जी महाराज, महामहेश्वराचार्य स्वामी राम जी महाराज। ये देख लीजिए कि स्वामी राम जी का जन्म द्वादशी को हुआ है। जो साधक शैव साधना में लीन है, उनको द्वादश 12, इस द्वादश शब्द का बड़ी खूबी अर्थ, इसकी अर्थ की गहराइयों का उनको पूरा अनुभव होगा। द्वादशांत, द्वादश काली, द्वादश प्राण, ईतम द्वादशदा संवितिष्ठन्ति। संव्यत भगवती जो विश्व मात्रेषु है, इत्य द्वादशदा संवितिष्ठन्ते विश्व मात्रेषु। ये तंत्र लोक में है कि संव्यत भगवती के 12 स्वरूप की व्यवस्था जो है, प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय में अनुसूयित होकर निवास करती है संव्यत भगवती। इतना 12 का महत्व है। यहां पर एक बात का मैं और बखान करूंगा, ये अन्यथा नहीं है कि स्वामी जी का प्रादुर्भाव, स्वामी जी का जन्म द्वादशी को हुआ, और जब निर्वाण होना था तो उस दिन शिव चतुर्दशी थी। ये दोनों रहस्यमय हैं। शैव के साथ शिव चतुर्दशी हमारे लिए बहुत ही अति उत्तम। जैसे हम ये 3 दिवसीय व्रत करते हैं, शिव चतुर्दशी दहम, शिव चतुर्दशी कात बा, यम गई युंद निर्वाण सपद्याव शिव चतुर्दशी 14 दो। उनका निर्वाण शिव चतुर्दशी की चतुर्दशी को हो गया, और ये शैव में बड़ा उत्तम माना जाता है। द्वादशी जो है, द्वादशी ऐसा समझिए, द्वादशी जीवन भी है और मरण भी है। जब कश्मीरी परिवारों में किसी बच्चे का जन्म होता है, तो उसका जो अशोच होता है और जो सारी जन्म पर्यंत जो प्रक्रिया होती है, वो द्वादश को ही खत्म हो जाती है। एकादशी को होश खत्म होता है, अशोच खत्म होता है, और उसको कहानियतर करते हैं, जातकर्म करते हैं, और द्वादशी को उसको नामकरण करते हैं। अभी भी कश्मीरी घरों में ऐसी प्रथा है कि द्वादशी तक अगर प्रेग्नेंट जो होती है, जिसका बच्चा होता है, अगर वो स्त्री अपने मायके जाना चाहती है, तो द्वादशी तो उसको घर से नहीं छोड़ते हो। द्वादशी को ही बोलते हैं ये मुहूर्त है, आप मायके जा सकते हो, क्योंकि बच्चे का नामकरण हो, जातकर्म होता है। ये सारी प्रक्रिया जो होती है, ये द्वादशी तक ही खत्म होती है। और अभी आप, ये तो जन्म की बात है, मरण की बात कीजिए। मरने से जो सपिंडी होती है, 10वां 11वां और 12वें दिन ही सपिंडी होती है, उसी दिन सारा होता है, उसको समान सपिंडी कहती है। कश्मीरी पंडितों में 12 जन्म के साथ और 12 मरण के साथ, मान लीजिए जो भी स्ट्रक्चर है, इट्स जस्ट वूवन अराउंड 12। और इस द्वादशी को, यही इसमें द्वादशी में आप ज्यादा गह जाने की, आप स्वयं जानते हैं कि द्वादशी जो है ये कर्म का अंत है। जैसे हमको किसी को द्वादशी करनी होती है, तो हम कश्मीरी में ऐसे भी कहते हैं कि इसको द्वादशी की है, द्वादशी का श्राद्ध जिसको करते हैं उसका मोक्ष होता है। ये तो इनका जन्म द्वादशी को हुआ। और ये समझ लीजिए, ये एक बेस लाइन बना दीजिए, श्री राम जी का जन्म शैव के प्रादुर्भाव के लिए ही हुआ है, शैव का उत्थान करने के लिए ही हुआ है, शैव का और शैव साधना की प्रचार और प्रसार करने के लिए ही हुआ है। आगे जाकर हमको पता चलता है कि ये कैसा फलीभूत हुआ। जैसे आपने अभी कहा, रिसर्च डिपार्टमेंट की एस्टैब्लिशमेंट, मगर उधर तक जाने से पहले कुछ एक बातों का उल्लेख करना अवश्य है। ये
स्वामी राम ईश्वर स्वरूप हैं, स्वामी राम आनंदेश्वर है, स्वामी राम भगवान शंकर है। ये आप मैं दूसरे तीसरे समझ सकते हैं, मगर जो माता थी, जो पिता थे सुखदेव जी, उनके लिए वो पुत्र ही थे। क्योंकि देवकी और वासुदेव के लिए, नंद बाबा और यशोदा के लिए कान्हा कान्हा नहीं है, वो कृष्ण नहीं है। भले वो गोवर्धन भी उठाएं, भले वो क्या कहते हैं कालिया नाग का भी ध्वंस कर दें, माँ बोलेगी मुंह खोल, तुमने मिट्टी खाई है। दपनस चशी गुमुत बात खाना लाव चशी प्राह गुमुत सने मत बन चकास करना हो तो पाठ करना भाई। ये एक माँ का ही संशय हो सकता है, क्योंकि माँ को तो अलग ही एक विश्वास। ऐसा हुआ कि इस घर में जो श्रेष्ठ परंपराएं थी, ईश्वर जो काजियारी साधक, उच्च कोटि के साधक थे। सुखदेव जी भी जो कर्मकांडी, उच्च कोटि के कर्मकांडी थे, व्याकरण शास्त्री थे, और संस्कृत भाषा का परिपूर्ण ज्ञान उनके पास था। जैसे मालनी की बात कल हो गई थी, जॉन बोल रहे थे, मालनी वगैरह ये जो है, ये सारे दर्शन शास्त्र के साथ साथ व्याकरण शास्त्र के ही अध्याय हैं, अष्टाध्याय के ही अध्याय हैं। और ऐसा माना जाता है ईश्वर जो थे उस वक्त के, उस समय के उच्च कोटि के व्याकरण शास्त्रों में के विद्वान थे। क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है, जो शैव शास्त्री होते हैं, जो शैव आचार्य होते हैं, उनको व्याकरण का बोध जरूरी होना होता है। क्योंकि शैव जो है ये व्याकरण पर ही आधारित है, ये मालनी पर ही आधारित है। और जो ईश्वर जो थे वो साधना के उच्च कोटि के विद्वान थे। इसी कारण से अपने वो भाइयों के गुरु महाराज भी थे। क्योंकि कर्मकांड इनके घर का एक आजीविका कमाने का एक साधन था एकमात्र। आज से आप 200 साल, पौने 200 साल की बात सुनिए, कश्मीर का स्ट्रक्चर क्या होगा, आजीविका कैसे कमाते होंगे। और वो भी लोग, क्योंकि हाल ही उन्हीं दिनों फारसी अरबी खत्म हुआ था, अमिश थप वसमस कहता, मगर उर्दू उस तोत, उर्दू भाषा तब भी थी। और जो विद्वान संस्कृत इत्यादि शारदा लिपि इसके विद्वान थे, उनके लिए आजीविका का बड़े सीमित साधन थे। और क्योंकि ये कुल पुरोहित थे, तो इनके पुरोहित चारों ओर फैले थे। एक पुरोहित का, ईश्वर जो का एक के पुरोहित के एक यहाँ बड़ा अनुष्ठान था, वो पूरे दिन उस अनुष्ठान में व्यस्त थे। तो उन्होंने अपने इस पुत्र को कहा, जो 14-15 साल के थे, तो उनको कहा, राम जी तुम छताबल जाओ, वहां पर एक यजमान का जन्मदिन है, तो पूजा करके आ जाना। स्वामी जी ने बड़े सहज रूप से बोला, हाँ बाबा मैं जाऊंगा। तो स्वामी जी चले गए छताबल। ये प्रथम घटना है, इसका इसलिए उल्लेख करता हूँ। स्वामी जी छताबल चले गए अपने यजमान का जन्मदिन का अनुष्ठान कराने के लिए। तो जन्मदिन हमको पता है, जैसे जन्मदिन पूजा समय प्रातः भी की, तो ये आधे घंटे, पौने घंटे का या 1 घंटे का कार्यक्रम होता है। वहां पर जो छताबल चले गए, तो वहां पर पूजा की, सब कुछ हुआ। तो वहां पर उन्होंने उसको बोला कि ये गुरु माता के लिए प्रसाद ले लो, जो ठोस बत टूर है ना, कशीर में दिवा बत टूर, जैसे वो एक बर्तन होता है, उसमें सभी सब्जी डालकर गुरु माता के लिए कपड़े में बांध कर दे दिया। तो स्वामी जी चले गए। जब स्वामी जी चले गए, तो यहां तक कहानी आती है। तो शाम को जब पिता सुखदेव जी घर आए, तो माता ने कहा, राम जी कहाँ हैं? उसने कहा, राम जी नहीं आए। बोला, नहीं राम जी नहीं आए। उन्होंने कहा, मैं, वो तो मेरे साथ नहीं थे, मैं दूसरे अनुष्ठान पर गया था, मैंने उसको जन्मदिन पूजा कराने के लिए भेजा था। ये सुनकर ये कहने, ये कथा है कि 8 साल तक जो सुखदेव जी थे, उन्होंने बालक राम जी को अपने सीने पर सुलाया है। पुत्रमोह भी था और इस बात की भ्रांति भी थी कि ये भगवान है। तो वो एकदम से बावरे जैसे हो गए। उन्होंने कहा, इतना टाइम है, और आज से 150 साल जब विद्युतीकरण नहीं हुआ था, बिजली वगैरह इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कश्मीर में, तो अंधेरा तो 5 ही, सर्दियों में अंधेरा 5-6 बजे ही छा जाता था, और इतने यातायात के साधन भी नहीं थे। ये इनकी जान मान लीजिए निकल गई, जान में जान नहीं थी। ये बावरे होकर भागते भागते छताबल पहुंच गए, और उनको बोला, राम जी कहाँ हैं? उन्होंने कहा, राम जी तो सुबह 11-12 बजे चले गए, और गुरु माता के लिए उन्होंने भोजन भी ले लिया। ये सुनकर तो ये बड़े परेशान हो गए। व्यतीत होकर वापस बावन की तरह घूमने लगे।
तो पहुंच गए अपने घर के समीप ही। तो ये घर वोत, वहां पर उसने वान पिंड, क्लोज्ड शॉप का एक टेरेस जो होता है उसको वान पिंड कश्मीरी में बोलती है, वहां पर अंधेरा था। तो अंधेरे में इसने कुछ चमकती हुई चीज, सफेद चमकती हुई चीज उस वान पिंड के अंदर देखी। मरता क्या न करता, उसने सोचा शायद यही मेरा पुत्र तो न हो। तो वो अंदर अंदर चला गया तो देखा स्वामी जी ध्यान मग्न अवस्था में ऐसे बैठे हैं और खोन मज उनकी कुखियों में एक ही बतटूर था। पिता को सब कुछ भूल गया तो वो चलाने लगे, शायद पर गालियां भी दे दी, क्योंकि नंद बाबा के सामने तो कृष्ण तो कन्हैया है, तो ये क्या। जब ये जोर जोर से चलाने लगे तो स्वामी राम की समाधि टूट गई। तो उन्होंने कहा बाबा, कश्मीरी में, बाबा क्या चुप शोर कर रहा है, क्या दलिया। उन्होंने कहा तेरे को पता नहीं समय क्या हुआ, तू इधर क्या कर रहा है। बाबा, इन्होंने वापस उतर दिया, बाबा मैं तो अभी 2 मिनट पहले इधर आया, मात्र 2 मिनट की बात है। जब मैं इधर पहुंचा तो मेरे को पता नहीं मेरे को क्या होगा, मैं डगमगा आने लगा। तो मैंने कहा मैं 2 मिनट इधर विश्राम करूंगा, वहीं 2 मिनट हो गए, अभी भी तो उधर बैठा। चूंकि सुखदेव जी स्वयं साधक थे, उनको एकदम इस बात की अनुभूति हो गई कि अब सत्य दूसरी है। तो मिनट समाजित करके इसको घर लाया, बोला कुछ नहीं कुछ नहीं। तो यूं ही घर पहुंचा तो अपनी बीवी से कहा कि आज से इनका बाहर जाना बंद है, क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं, स्वयं सिद्ध संत होते हैं, उनको कब कैसे इस निर्विकल्प समाधि में प्रविष्ट होता है इनका पता नहीं चलता। उन्होंने कहा ऐसा न हो कि आप कोई, इनको अब विद्या गुरु की नहीं, इनको अब दीक्षा गुरु की आवश्यकता है, कहीं ऐसा न हो कि ये साधना आदि अधूरी रह जाए। तो उन्होंने अपने समय का अभाव है। सुनील जी हम बात कर सकते हैं, संदीप जी बात कर सकते हैं। हाँ हाँ आप करिए करिए करिए। तो उन्होंने कहा मैं अपने गुरुदेव जो उनके बड़े भाई थे उनके पास इनको ले गया और उनको बोल दिया कि ऐसी ऐसी आज घटना हुई, तो इनको आप दीक्षित कर दीजिए। और गुरु शिष्य परंपरा में ऐसा नहीं हो सकता है, न बीबी और पति का एक गुरु हो सकता है और न पिता और पुत्र का एक गुरु हो सकता है। उन्होंने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता। यद्यपि उस वक्त तक, उस समय तक इन्होंने शैव पढ़ने के लिए बहुत सारे विद्वानों का सानिध्य इनको प्राप्त हुआ था, जिसमें लालजू ककरू थे। आचार्य लालजू ककरू भी उच्च कोटि के शैव विद्वान थे, मगर वो दीक्षा उनको लालजू ककरू से नहीं मिली। तो उन्होंने कहा यहाँ पर मेरे एक गुरुबाई हैं जो अत्यंत सामर्थ्यवान हैं, जिनको साधना का, जो एक परिपूर्ण साधक हैं, मैं इनको उनके पास ही ले जाऊंगा। और सुबह प्रातः मुहूर्त निकालकर इनको अपनी गुरु बाता मनकाक जी के पास ले गए। मनकाक जी के बारे में ऐसा बोला जाता है कि मनकाक जी जो थे ज्ञान और साधना दोनों के धनी थे, जिसको ज्ञान और क्रिया वो दोनों उनमें थी। आप आश्चर्यचकित रहेंगे कि जो ओरिजिनल, जिसको सैद्धांतिक या मूलभूत ग्रंथ जो है, अंतिम ग्रंथ जिसको माना जाएगा इसमें परंपरा में, वो स्वतंत्र दीपिका है। और स्वतंत्र दीपिका का जो लेखक जो है वो मनकाक जी मोंगा ही है, स्वामी जी के गुरु महाराज। या आप ऐसे समझिए कि किस प्रतिभा के धनी हैं वो। सारा शैव एक श्लोक में लिखा है, पराकाश लहरी पारमीशोरी षोडश कला बाउदरी पंचदश कलात काल मंजरी क्रीडारस सगन वेद ज्ञान क्रिया सिंधे हस्तीन यामल पीठस पूजलागवन परीशस दिवालयस
यह अर्चन चै सो विवेक। ये एक संस्कृत और कश्मीर का मिश्रित एक श्लोक है। ये जिस सारे त्रिट मत का अगर एक थीम श्लोक माना जाए तो यही है। ये उनके मुख से उद्धृत हुआ है और कहते हैं कि शैव में कुछ शैव साधकों के कुछ एबरेशंस भी होते हैं और उन एबरेशनों से मन का ओतप्रोत थे। सीधे सीधे किसी को भी शशतव प्रदान नहीं करते थे जब तक कि न उसकी काया पलट कर देते थे, जब तक कि न उसको परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना पड़ता था, तब उनको उनका सानिध्य प्राप्त होता था। परंतु इस बात का ईश्वर जी काजेरी को मन में डर था, मैं अपने पुत्र रत्न को इनके पास ले जाऊंगा, मगर क्या पता ये हो पाएगा अनुग्रह। कहते हैं यूं ही स्वामी राम जी चरणों में पड़े तो वो स्वयं मन का स्वयं खड़ा होकर उनके मुख से एक श्लोक उद्धृत हो गया। वैसी ही अवस्था बन गई जैसे एक चलते फिरते जेंटलमैन स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण के पास आए और रामकृष्ण उनके दर्शनों के लिए लालायित थे। ऐसा ही प्रतीत हुआ कि मनकाक भी स्वामी राम जी के दर्शनों को, मोह शांत का जो श्लोक है वो वही श्लोक है जो उनके मुख से उद्धृत हुआ। As if he was waiting, Nar was waiting for Narayana. और उस वक्त मनकाक जी की एक एस्टेब्लिश शेष मंडी थी, वहां पर बहुत लोग पढ़ते थे, जिनमें सर्वप्रथम रामजू सौदागर थे। सभी लोग विवेकानंद नहीं हो सकते, सभी लोग रामकृष्ण स्वामी राम नहीं हो सकते। ये जो मैं बताता हूं ये रामजू सौदागर ने उनके हाथ से लिखित पांडुलिपि है। डॉक्टर टी एन गुंजू जो मेरे विद्या गुरु हैं, उनको उनके चरणों में मेरे शत शत नमन। उनके ग्रह स्थान पर वो मिली थी। अब राम शैव आश्रम में अभी है, उस पर काम हो रहा है, शोध हो रहा है। रामजू सौदागर जैसे 10 शिशु में एक उत्तीर्ण होता है, एक ज्यादा ही प्रतिभावान होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कम प्रतिभावान होते हैं। वो बेचारा मेरी क्या औकात है, वो भी ऐसे उनमें नरम शिशु में था, उसको समझ नहीं आता था। और अंत में उसने निर्णय लिया, मेरा उद्धार इधर नहीं होगा, मैं स्वामी राम के शरण में जाऊंगा, क्योंकि वो व्याकरण और शब्द उनको मूल भाषा का ज्ञान और व्याकरण का ज्ञान नहीं था। और उन्होंने आगे जाकर स्वामी राम के चरण पकड़े, कहा मैं उतना सक्षम नहीं हूं भाषा में, मेरे को पहले भाषा ज्ञान दे दीजिए। क्योंकि स्वामी राम ने अपने पिता से भाषा ज्ञान और शास्त्र ग्रामर का ज्ञान प्राप्त किया था, व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया था। सो रामजू सौदागर वाज द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ स्वामी राम, और उन्होंने बुर्ज वर्क पर स्वामी राम की जीवनी के बारे में कुछ एनेक्डोट्स लिखे हैं जो अभी आश्रम में हैं। स्वामी राम एक उस पद्धति के संत हैं जिनको एस्टैब्लिश करनी थी 2 चीजें, साधना का मार्ग भी और ज्ञान का मार्ग। इसलिए उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में अब पिछले 5 दिनों में बड़ी चर्चा हुई। इसलिए उन्होंने क्या किया, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा दीजिए कि 1884 में उन्होंने शैव आश्रम की स्थापना की, गुरु शिष्य परंपरा की स्थापना की। ऐसे साधक जो होते हैं, सर्वथा देखा गया है कि साधु होते हैं वो अपने में ही मगन होते हैं, मगर इनका जो प्रादुर्भाव हुआ था एक मिशन के लिए हुआ था। वरना साधना की जो पराकाष्ठा है, जो शिव अवस्था है, वो उनको प्राप्त हुई थी, मगर मोडस ऑपरेंडी क्या अपनाया। नारायण जू, लाल जू,
महताब काक जी, गोविंद कोल जी, गाश कोल जी, विद्याधर जी, ये तो उनके अनन्य भक्त और अनन्य सेवक थे। नारायण जू जो थे, नारायण जू रैना अपने ईश्वर स्वरूप स्वामी लक्ष्मण जी के पिता, ये ऐसे भक्त थे कि इनके स्वामी जी के साथ वो अपने जीवन का जो अधिकांश समय वो स्वामी जी के साथ ही उन रहते थे, स्वामी जी के साथ ही बिताते थे। और सेवकों में उत्कृष्ट सेवक थे। ये एक बात है कि स्वामी जी उनके कुल पुरोहित भी थे, ये सच बात है, मगर वो व्यवस्था नहीं थी नारायण जू के लिए, वो बात नहीं थी। नारायण जू साष्टांग दंडवत थे अपने गुरु के सामने। स्वामी जी ज्यादा समय उनके यहां ही बिताते थे। और बड़ी बड़ी बातें हैं, अटपटी बातें जो उनके साथ हैं। एक दिन नारायण जू के यहाँ एक अनुष्ठान होना था, तो घर ऊपर था, तो नीचे ये मोर पर, जहां पर लकड़ी काटते हैं, कश्मीरी में जून साटून, उनके यहाँ समृद्ध परिवार था, पेड़ काटते थे, कोई हवन करना था, अनुष्ठान करना था, तो स्वामी जी ने कहा चलो मैं भी मोर पर जाऊंगा। तो मोर पर जाते जाते टहल रहे थे, लकड़ियां काट रहे थे, तो संदेशा आया, अर्निमाल का संदेशा आया, चलो आप रोटी खाओ। टस से मस नहीं हुए, दोनों बातें करते रहे, तो अभी नहीं आई। घंटा भर हुआ तो अर्निमाल ने कहा रोटी ठंडी हो जाएगी। अपने जो उनका वो नौकर था उसको बोला, उनको बोलो रोटी ठंडी हो जाएगी, फिर क्या खाओगे? और अंदर से अर्निमाल सोचा कि फिर बट दत्र खाएंगे। बट दत्र एक कोला कशीर मज बट दत्र बट टूट। जो ही अर्निमाल ने ऊपर बोला वो बट दत्र खाएंगे, स्वामी जी पैर नीचे पड़ गए, बट दत्र कुल पर, पेड़ पर काटने लगे और खाने लगे। नारायण जू ऐसे बकते, उनको पैर पकड़ने, स्वामी जी ये बड़ा कड़वा होता है, आप क्यों खा? स्वामी जी बोलते हुक्म आ गया ना, ऊपर से हुक्म आ गया, ऊपर से हुक्म आ गया कि भाई बट दो तो ही खाना है। नारायण जू तुरंत समझ गए कोई गड़बड़ हुआ है। जो ही नौकर आया तो बोला, माता ने बोला रोटी खाओ। उसने कहा और तो ने कुछ अपशब्द कहा, बोला, उसने कहा फिर क्या ठंडा होकर बटोतर खाएंगे? बोला तभी तो स्वामी जी बटोतर खा रहे हैं। ये मेरे को ये एनेक्डोट नहीं कहना है, मैं बोलता हूं जब एक शिव अवस्था पर मनुष्य पहुंचता है, क्योंकि शैव के मार्ग से ही अहम अस्मिन, इस शब्द का अनुभव शैव तृक के रास्ते से ही हो सकता है। और स्वामी जी उस अवस्था पर पहुंचे थे जहां पर उनको जो मनुष्य और ईश्वर में क्या है, यही 5 एक गुण है जो मनुष्य में है, और वही 5 गुण जो है वो ईश्वर में है। सीमित जब होगी चित्त, आनंद, इच्छा, ज्ञान और क्रिया, ये अनंत है। जब इनका ही सीमित भाव होता है, उसी को कला, विद्या, काल और नीति कहते हैं। जब मनुष्य सर्वव्यापक होता है, ओमनी प्रेजेंट होता है, उसमें अर्निमाल ने ऊपर क्या कहा और स्वामी जी ने नीचे क्या कहा। सर्वव्यापकता ऐसी है कि समय और सीमाओं की कोई बंदिश नहीं, दीवारों की कोई बंदिश नहीं होती। कहते हैं स्वामी जी कि जो शिष्य मंडली थी, जिसमें महताब काक जी थे, स्वामी गोविंद कोल जी थे, गाश कोल जी थे, इन्होंने श्रावण के मास में, श्रावण घट कृष्ण पक्ष के मास में कहा स्वामी जी चलो अमरनाथ जाते हैं। तो स्वामी जी ने कहा तथा उस तो जाएंगे, इस बार जाएंगे। मगर उस दिन की बात वहीं रही, तो आते आते श्रावण की पूर्णिमा आ गई, किसी को याद नहीं रहा। तो कहते हैं गाशकोल जी ने, स्वामी जी के परम पड़ गया, बोला आज श्रावण की पूर्णिमा है, हमने तो संकल्प किया था हम जाएंगे अमरनाथ, अब चलो स्वामी जी यदि आपकी इच्छा रही तो दूसरे से वर्ष जाएंगे। उसने कहा ठीक है चलो आ जाओ, करते हैं। तो स्वामी जी ने इनको कहा आ जाओ, आप भैरव स्तोत्र का पाठ करो, समीप समीप आ जाओ। वह लोग जो उनके सामने स्वामी जी ने बोला था कि हाँ जाएंगे, वो सभी लोग समीप आ गए और
भैरव स्तोत्र पढ़ते पढ़ते समाधिस्थ सभी हो गए। तुरंत वो अमरनाथ की गुफा में पहुंचे, अमरावती में स्नान किया, स्नान करने के बाद शिव के दर्शन किए और वापस आए। जो ही वापस आए तो यहां से एक साधु जा रहे थे, उसने बड़ा मचला लगाया, स्वामी जी मर गया, स्वामी राम मर गया। ने कहा भाई क्या हो गया? बोला मैं भी, मेरा झोला भी, मेरी चिलमी भी घूम गई, क्योंकि उनको तो बांग पीनी थी चिलम में। स्वामी जी ने कहा अब क्यों शोर मचा रहा है, चल ये ले बांग, ये ले चिलमी और ये ले बांग। अच्छा, उसने कहा मैं स्वामी जी लौटा दूंगा। तो स्वामी जी कहाँ लौटाते, स्वामी जी कहाँ थे तो क्या थे। तो ये काम हुआ, तो यहाँ से ये जो शश मंडली है जागृत हो गई। जागृत अवस्था में एक दूसरे को कहते हैं, कुछ नहीं कह पाए, देखते हैं कि क्या हुआ। तो इस राज को, इस सीक्रेट को एक समझता है मैंने ही देखा, दूसरा समझता है ये पता नहीं क्या है। तो 100 स्वरूपेषु भावेषु वेद प्रथा माया, ऐसी क्रियाओं के साथ माया भी जुड़ी होती है। अपने आप को ही भूलते हैं, सत्य को सत्य नहीं मानते। सबको संशय था, ये हमने सपना देख लिया। 8-10 दिन के बाद ये सभी लोग वहां पर थे, तो यही सेम सन्यासी आ गए ऐसी अवस्था में, स्वामी जी मैंने आपको बड़ा देखा, स्वामी राम आप मिले नहीं, ये ले लो आपकी चिलमी। चमत्कारों की बात मैं नहीं करता हूं, यदि चमत्कारों की बात करूं तो फिर अंतहीन हो जाएगा, मगर मैं कहता हूं इस अवस्था को कहते हैं स्वतंत्र अवस्था। जब आप चित्त आनंद, इच्छा, ज्ञान और क्रिया की अवस्था पर, कहां से, काल, कला, विद्यारा, काल और नीति की अवस्था को छोड़कर जब आप चित्त आनंद, इच्छा, ज्ञान और क्रिया की अवस्था में पहुंचते हैं, उसको स्वतंत्र अवस्था कहते हैं। और स्वामी जी इसी स्वतंत्र अवस्था पर थे। इसका ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। माधवजू तारिवल और शंभुनाथ साबन, ये दोनों नीचे वाले जो क्षेत्र है गंखन साइड से, यहां से आते थे। शंभुनाथ साबन आनंदेश्वर भैरव के यहाँ जाते थे और माधवजू तारिवल स्वामी जी के यहाँ जाते थे। एक जिन्होंने फतेहगढ़ आश्रम देखा होगा, फतेहगढ़ आश्रम जब नीचे से लोग आते हैं तो पिछली एक छोटी गली से भी उसका रास्ता है। तो ये माधवजू तारिवल जो थे, ये इस छोटे रास्ते से अंदर आते थे और एक निश्चित समय के बाद बोलते थे कि 9 बजे आप मैं वापस आ जाऊंगा। तब तक वो शंभुनाथ भी आते थे, शंभुनाथ साहब भी आते थे, आनंदेश्वर भैरव की पूजा करके और वहां पर मिलते थे। मगर आते समय वो छोटी गली से जाते थे, जब वापस निकलते थे तो बड़े रास्ते से निकलते थे। शंभुनाथ ने उन्हें बोला मेरे को तेरा समझ नहीं आया भाई, माधवजू तू पहले वहां से आता है पिछली गली से, छोटी गली से, और यहाँ से बड़े रास्ते से निकलता है, इसने क्या। तो माधवजू ने बोला मैं अपने गुरु, क्योंकि मेरे गुरु महाराज ऊपर हैं, ऊपर प्रतिखन करने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं वो एक जो अभी भी मेरे समय तक भी प्रथा चल रही थी, पिछली गली से जाते थे तो बड़े रास्ते से निकलते थे। जो साधक वहां पर जाते होंगे एक प्रदक्षिणा करते हैं। उसने बोला इतना अंधविश्वास है अपने गुरु पर। उसने कहा मेरे को अंधविश्वास नहीं, विश्वास है। अंधविश्वास उनको होता है जिनको विश्वास नहीं होता है। उसने कहा चल कल मेरे साथ आ, मैं तेरे को भगवान आनंदेश्वर के दर्शन कराऊंगा। मैं अनुष्ठान करता हूं और आनंदेश्वर के दर्शन होते हैं। कल जब उस स्थान पर पहुंच गए तो उन्हें कहा चलो आ जाओ माधवजू। उसने कहा नहीं, मेरे को आनंदेश्वर के दर्शन यहाँ पर ही होते हैं। बोला अरे यार छोड़, ऐसी हंसी मजाक किया, कहाँ आनंदेश्वर, कहाँ तुम्हारा गुरु। ये इन शब्दों से माधवजू को बड़ी चोट लगी। वो जो अपने गुरु के पाद स्पर्श करने लगा तो बड़ा मन व्याकुल था। बोला माधव, स्वामी जी ने बोला माधवजू मन क्यों व्याकुल है। उसने कहा शंभुनाथ ने ऐसे ऐसे बोला। बोला कल जब आएगा तुम्हारे साथ उसको बोलना मेरे स्वामी ने ही आनंदेश्वर को आज्ञा दी थी तुम्हारे साथ बात करने के लिए, आज तुम्हारे साथ आनंदेश्वर बात नहीं करेंगे। और ऐसा ही हुआ।
जब शंभुनाथ आनंदेश्वर के पास गए, जो अनुष्ठान करते थे, अनुष्ठान की सिद्धि ही नहीं हुई। वो रोने लगे। 40 साल से वो अनुष्ठान करते थे और अनुष्ठान फलीभूत होता था। अंत समय पर 1-2 घंटे के अनुष्ठान के बाद उसको याद आया, कहीं ऐसा तो नहीं, सच, ये सच तो नहीं होता है, मेरे को ये सत्य प्रतीत होता है, कहीं वो जो माधव जो का गुरु है वो तो कहीं आनंदेश्वर तो नहीं है, या आनंदेश्वर का मास्टर तो नहीं है। भागते भागते उधर से आया तो सीधा आश्रम में, सीधा स्वामी जी के चरणों में पड़ा। यूं ही चरण स्पर्श करके उठ गया तो वहां पर शिव मूर्ति का दर्शन करता है। ये रामजू सौदागर ने अपनी स्वामी जी की जीवनी में लिखा है। इससे हमको ये प्रतीत होता है कि ये वो अवस्था थी जिसको शिव अवस्था कहते हैं। विद्यां परां कशिचितां भरमैम्बिकीञ्चित् आनन्दमेव कतिचित् कतिचित् माया तमाहुवी श्वम् अपरे वयमाम् अनाम साक्षात् अपार करना गुरुमूर्तिमेव। जितना शिष्य को अपने गुरु पर श्रद्धा होती है, उतना गुरु भी शिष्य के लिए मरता है, प्राण देता है, प्यार करता है। हम सभी एक चीज के साक्षी हैं। जो आज स्वामी राम का ध्यान उपलब्ध है, हम जो जिस ज्ञान को समाधिस्थ ज्ञान है ना, वो समाधि में ऐसे जो हर एक जगह हमको प्रतीत होता है, उस ज्ञान की कहानी सुन लीजिए। गुरु और शिष्य का, गुरु की कृपा, गुरु का अनुग्रह, साक्षात अपार करना गुरुमूर्ति में, और शिष्य का प्रेम। स्वामी जी के एक शिष्य थे, उनका नाम था सुदाम जी। सुदाम जी, जिसको आजकल हम उन दिनों तवाजा बोलते थे, आजकल हॉस्पिटल प्रोटोकॉल में एक मुलाजिम थे। तो उन दिनों वाइसराय हुआ करता था। वाइसराय का कश्मीर आगमन हुआ था और वाइसराय ने इच्छा की थी कि मैं खैरवन जाऊंगा। इसलिए खैरवन को बहुत जबरदस्त तरीके से सजाया गया, और सजाने का जो सारा दायित्व था वो, क्योंकि ये तवाजा में थे, उन दिनों के टूरिज्म में थे, तो ये सुदाम जी को दिया गया था। सुदाम जी जब वहां पर अपनी कारंदों के जरिए वहां पर फूलों का ही वाज डेकोरेटिंग हिज स्टेज, वो जो मंच था उसका वो डेकोरेट करते थे, तो वहां पर अन्य प्रकार के पुष्प वगैरह, जो ये एक बड़ा, द डेकोरेटेड स्टेज वाज सो अट्रैक्टिव दैट अ थॉट केम टू सुदाम जी's माइंड। 1 मिनट में समाधि में आया, वाह क्या होता इस जगह जहां पर वाइसराय को बैठना हो है, वहां पर स्वामी राम बैठते, और हम मेरे गुरु भाई आगे पीछे अलग अलग सीट्स पर बैठते, जो वहां पर सीटिंग अरेंजमेंट था, और मैं स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करता। वाह वाह कैसा होता। इतना कहने के बाद 2 या 4 मिनट के बाद ऐसा जो सुहाना मौसम था वो बारिश वाला मौसम बन गया, और बारिश बहुत जबरदस्त टपकने लगी। तो संदेशा आया कि वाइसराय नहीं आएगा, क्योंकि मौसम खराब हो गया, उनकी तबीयत खराब है, वो नहीं आएगा। यहां पर स्वामी जी के एक अनन्य शिष्य थे, लालजू और सोनकाक मदन। इनको बोला, चलो बुलावा आया है, हमको खैरवन जाना है, नाव का प्रबंध करो। तुरंत नाव का प्रबंध हो गया, और शिष्य मंडली जो थी वो नाव में बैठी, और नाव के रास्ते डल में, वो डल के रास्ते फिर खैरवन पहुंच गए। और स्वामी जी न आव न ताव, सीधा जहां पर वाइसराय को बैठना था वहां पर बैठ गए। शिष्यों को बोला इधर उधर बैठो, और सुदाम जी को बोला चल आ जा इधर पर प्रणाम। जो सुदाम जी ने, और वो जो पेंटिंग है कल आपने जो जॉन ने जो रिलीज की है, उस यही पेंटिंग वो है जहां पर स्वामी जी वाइसराय की जगह बैठे हैं और शिष्य मंडली पीछे बैठे हैं, और सुदाम जी स्वामी जी के चरणों में। सुदाम जी ने स्वयं ये शूद्र का कोई बात बोली थी कि
इस कहानी। और वही ध्यान हमारे पास, जहां पर भी स्वामी जी का ध्यान है वो वही ध्यान है। इनको स्वामी राम कहते हैं। ये स्वामी राम का एक साधना का पक्ष है। और इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट होगा जब किसी को आश्रम का कॉन्सेप्ट, आश्रम है, आप हम सब देखते हैं कि आश्रम है, और आश्रमों का क्या कॉन्सेप्ट है, और जो हमारा आश्रम है ये क्या कॉन्सेप्ट है। चाहे वो आश्रम हमारा ईश्वर आश्रम है, चाहे हमारा विद्याधर आश्रम है, चाहे हमारा त्रिलोकपुर श्री राम शैव आश्रम है, चाहे वो फतेहगढ़ का आश्रम है, अन्य जो आश्रमों की व्यवस्था जो इस विचार ने की है, उनका आदर्श क्या है, उनकी व्यवस्था किस हेतु हुई है। शैव के प्रादुर्भाव के लिए, शैव के विकास के लिए। इसीलिए स्वामी जी के एक से बढ़कर एक, चाहे वो स्वामी गोंदकुल जी जलाल जी थे, चाहे वो महताब काक जी थे, विद्याधर जी थे, या इनके शिष्य, सभी ये इसी काम में साधना और ज्ञान के मार्ग पर ही लगे थे। और इस परंपरा को देख लीजिए, स्वामी महताब काक जी, नीचे ईश्वर स्वरूप स्वामी लक्ष्मण जी, श्यामलाल दार, रघुनाथ ठंडी, अन्य स्वामी गोंदकाल जी जलाली, नीचे महात्मा काशीनाथ जी, महात्मा ताराचंद जी, मेरे विद्या गुरु डॉक्टर त्रिलोकीनाथ गुंजू जी, मेरे दीक्षा गुरु श्रोद्रजू महाराज जी, बद्रीनाथ नाजिर, विद्याधर जी, इतने उच्च कोटि के विद्वान, नीचे महादेव का रतनपुरी, नीचे डॉक्टर सरवानंद, सभी एक दूसरे से जिन्होंने अपना एक स्थान बनाया है, साधना में भी और ज्ञान में भी। महादेव का रतनपुरी के यहाँ उनके शैव पर ग्रंथ भी हैं, विद्याधर जी के यहाँ शैव पर ग्रंथ भी हैं। और आप ऐसे स्कॉलरशिप पर देख लीजिए जो स्वामी जी ने स्वयं शारदा लिपि में लिपिबद्ध आरती की है, जो अभी इस वक्त प्रचलित है रामशैव आश्रम में। आप अचरज में पड़ जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। वो 41 ग्रंथों का मिश्रण है। क्या नेत्र तंत्र, क्या स्वच्छंद तंत्र, क्या तंत्र लो, क्या भगवत गीता, क्या उपनिषद, क्या क्या कहते हैं इसको पराप्रवेश, क्या परमार्थ सार, क्या सौंदर्य लहरी, क्या पंचस्तवी, क्या सपंद कारिका, क्या शिवसूत्रावली, क्या प्रतिभिज्ञा हृदय, क्या परात्रमशिका, क्या सत्व चिंतामणि, क्या सपंद निर्णय, क्या कुलारव तंत्र, क्या क्रम स्तोत्र, क्या उपनिषद। आप हैरान हो जाएंगे। ये जो आरती है, ये इन जिन ग्रंथों का मैंने नाम लिया है, ये इन ग्रंथों का मिश्रण है। इनके मंत्रमय श्लोक हैं, जैसे एक श्लोक में सारा ग्रंथ होता है। आप स्कॉलरशिप देख लीजिए कि ये कंपाइलेशन कितना सुंदर कंपाइलेशन है। स्टडी कितनी थी, किस ग्रंथ में क्या कौन से श्लोक लेने हैं। परमार्थ सार में लेना है पराम परास्थाम गहनाजिनाजिम एकाम निविष्टो बहुधा गुहासु सर्वालयम सर्व चराचरस्थं तमेव शंभुं शरणं प्रपद्ये। क्या चयन है। और फिर प्रताप सिंह जी, स्वामी महाराजा प्रताप सिंह स्वामी जी के यहाँ आते थे। उनकी एक समस्या थी, वो पुत्र उनका नहीं था, और स्वामी जी ने उनको पुत्र प्रदान किए थे, मगर कुछ कंडीशंस के साथ, जो कंडीशंस फुलफिल प्रताप सिंह ने नहीं किए और उनको हाथ धोना पड़ा। खैर वो एक अलग विषय है, वो चमत्कारों में आ जाएगा। मैं यहाँ पर स्वामी जी के चमत्कारों का उद्धृत नहीं करना चाहता हूँ, फिर हमको महीनों लग जाएंगे। मगर कुछ एक जो स्कॉलरशिप के साथ जुड़े हैं, उनका बखान अवश्य करना है। उनको प्रेरित किया कि आप
ओरिएंटल आप स्टडीज का एक इंस्टीट्यूट बनाइए, और वहां पर कौन से ग्रंथ रहे? वहां पर प्रताप सिंह ने बाहर से लाए ग्रंथ। यहां पर हमको गौरव होना चाहिए, अस पज पानस पे फखर आसुन। जब कश्मीरी पंडितों ने उस 500 वर्ष की त्रासदी में सोना दिया था जजे के रूप में, अमरनाथ गसुन सो जुतमुत सोन या सा ये फीस जजीर, किताबों को संजोए रखा था, तभी तो प्रताप सिंह ने वो आर्काइव बनाया, वरना कहां बनाता। समझ लीजिए जो आज हमारे पास शैव है, ये वहीं उन सप्तऋषियों के पास उन्होंने संजो कर रखा था। और जब उनका अवतार, उनका प्रभु अवतरित हुआ स्वामी राम के रूप में, तो उन सप्तऋषियों ने अपने अपने बीज इसको दिए, जिनको प्रताप सिंह ने रिसर्च डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, रिसर्च ओरिएंटल स्टडीज, उसमें संजो कर रखा। मान लीजिए जिसको आज बाहर के पाश्चात्य विद्वान तर्कदर्शन शैविज्म कहते हैं, यदि स्वामी राम नहीं होते तो ये कहां से ये बीज आते? टीका तो तब करूंगा ना, यहां पर तो ऐसी अवस्था है 60 ग्रंथ अभिनव गुप्त महाराज ने लिखे हैं और 25 ही उपलब्ध हैं। क्रम में इतने रहस्यमय ग्रंथ हैं, रेफरेंसेस हैं, रेफरेंसेस से हमको पता लगता है कि क्या कहते हैं कि ग्रंथ की अंदर सूरत क्या होगी, ग्रंथ की डेप्थ क्या होगी, मगर एक एक श्लोकों में जो भी इन सप्त ऋषियों, इन ऋषियों ने अपने पास एक बीज संजो कर रखे थे, उसी का ही क्रिएटेड ए पूल ऑफ दोज स्क्रिप्चर्स। जिस अवस्था में थे, जो भी ग्रंथ आज हमारे पास उपलब्ध है, ये तो वही है ना। और ये ग्रंथ सिर्फ उन्हें संजोए नहीं थे, उन्होंने इनका अनुसरण भी किया था। उसका एक प्रमाण है राम शैव आश्रम की आरती। और जो उन्होंने, उनकी जो हाथ से लिखी हुई मूल प्रति है, वो इसी सदाम जी को दी थी, क्योंकि सदाम जी लिख नहीं पाते थे। सदाम जी ने इनेबिलिटी एक्सप्रेस की थी, मैं पढ़ता हूं लिखता नहीं हूं, स्वामी जी ने अपनी निकाल के दी। और जो उनके कुल पुरोहित थे, रामजू ब्रारू, उनको एक दी थी। वही रामजू ब्रारू की और स्वामी गोंदकोल जी की आरती को आपस में मिलाकर जो आज की आरती है, उसका संशोधन करके वही, संशोधन तो की आवश्यकता नहीं थी, वही है। स्कॉलरशिप ऐसे देख लीजिए, समझ लीजिए कि ये प्रमाण सहित मैं बोलता हूं ये बातें। नारायण स्वामी एक ऐसे डंडी स्वामी उठे, डंडी स्वामियों का होता है कि वो सारे, वो कभी एक जगह नहीं रहते हैं, उनका संन्यास तो टूट जाता है, कुछ समय उनको नाचना होता है, गांव घूमना होता है, तो तभी डंडी कहते हैं। एक उच्च कोटि के स्वामी डंडी स्वामी उठे हैं, स्वामी नारायणा। और उन स्वामी नारायणा ने अपने ट्रैवल अकाउंट में लिखा है, उसको वो चौखंबा, वो क्या कहते हैं, भंडारकर इंस्टीट्यूट में वो उनका ट्रैवल अकाउंट है। उन्होंने उसमें लिखा है कि मेरी भेंट जब स्वामी राम से हुई, इसका हमको कहां पता चला? मेरे गुरुदेव डॉक्टर टी.एन. गुंजू, जो मेरे विद्या गुरु हैं, वो स्वयं जब पीएचडी करते थे तो उनको भंडारकर इंस्टीट्यूट जाना पड़ा। तो वहां पर अकस्मात स्वामी जी जब जैसे चाहते हैं, आज एक 105 साल के अंतराल के बाद उनको ये लगा कि संदीप, सुनील, राकेश जी, डॉक्टर महेश कोल ये ऐसा आयोजन करें, ये उनकी इच्छा है और उसकी इच्छा से ये हुआ। ऐसे ही उनकी इच्छा हुई। डॉक्टर टी.एन. गुंजू जब रिसर्च करते थे तो ढूंढते डांटते उन्होंने देखा, समय था तो समय बिताने के लिए उन्होंने ये देखा, चलो जरा मैं देखूं ये ट्रैवल अकाउंट क्या लिखा है इसने। ट्रैवल अकाउंट में दिखते हैं कि नारायण स्वामी लिखते मेरी भेंट स्वामी राम के साथ, और लिखते हैं, खैर उसमें तो हमारा समय जाएगा, मगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूं। उनकी कुछ शंकाएं थी तर्क के बारे में। कहते हैं जब मैं कश्मीर गया, मैं उन शंकाओं का निवारण करने के लिए गया,
तो मैं बड़ा घूमा, वहां पर मैं अखाड़ा मंदिर के जो पुरोहित थे उनके पास गया, तो उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ पर एक राम जी हैं, उधर जाइए। तो मैं राम जी के पास गया, वो सोमयार में कोई राम जी थे। जब मैं उधर गया तो फिर मैंने उनको दक्षिणा वगैरह दी, तो मगर जो मेरी शंकाएं थी वहां समाधान नहीं हुआ। मैं अखाड़ा के पुजारी को कहाँ राम जी के पास भेजा, तो उन्होंने कहा किस राम जी के पास? मैंने कहा सोमयार। उन्होंने कहा नहीं, वहां नहीं है, वो फतेहगदल में है। दूसरे दिन जब ये दंडी स्वामी वहां पहुंचे, जो आश्रम तो सबको पता होगा वो दूसरी मंजिल में है, दैट इज ऑन द सेकंड स्टोरी। तो कहते हैं जब वो एक सीढ़ी चढ़े, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी चढ़े, तो तीनों शंकाओं का समाधान हो गया था और वापस लौटने लगे। स्वामी जी ऊपर बोलते हैं, सनकाक साध सोल, सनकाक साधु बा गया, ये अनुसार रचित, ये ऊपर बात थी। तो सनकाक क्योंकि वक्त जो स्वामी जी के जो शिष्य थे उसको तो अटूट विश्वास था, उन्होंने समझा नहीं कुछ ना कुछ तो है। सनकाक नीचे चले गए, तो वहां से देखा साधु भाग रहा है, उसने कहा अब स्वामी बोल रहा है ऊपर आ जाओ, तो खींच खांच कर लाया ऊपर। तो दंडी स्वामी ने स्वामी जी का अभिवादन किया। क्या होता है जब एक साधु दूसरे साधु को मिलते हैं तो अभिवादन में नमस्कार नहीं करते, किसी श्लोक को उद्धृत करते हैं। तो उन्होंने दंडी स्वामी ने अपनी मति के अनुसार, बुद्धि के अनुसार उपनिषदों का एक श्लोक जो जगत की उत्पत्ति के बारे में है, तो उन्होंने उपनिषदों का श्लोक एक आनंद के बारे में कि आनंद ही ब्रह्म है। आनंदात खलो इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ते आनंदम प्रियन्ते अभिसंविशन्ते आनंदम एव ब्रह्म, आनंद ही ब्रह्म है। और शिष्टाचार क्या मांगता है? शिष्टाचार मांगता है जो एक साधु यहां से श्लोक उद्धृत करता है उसका बाहर से वापस रेसिप्रोकेशन हो जाए, वही श्लोक दूसरा साधु जिस अभिवादन के स्वीकार हेतु वापस दोहराए। नमस्कार सुश्वास उर्जू नमस्कार, he is repeating the same word. तो he was supposed to repeat the same Upanishad sentence, couplet, verse. और स्वामी जी क्या बोलते थे? स्वामी जी बोलते अहम अस्मिन, हम हूं, क्योंकि उस पद पर पहुंचे थे। और शायद मैं हूं। हम बाहरी पूजा, मूर्ति पूजा तो नहीं करते हैं, क्योंकि यहां पर बीइंग एंड बिकमिंग है। उन्होंने क्या बोला? मतो वा इमानि भूतानि जायन्ते मयि जातानि जीवन्ते मां प्रियन्ते अभिसंविशन्ते अहम एव ब्रह्म। दिस इज त्रिगदर्शना, दिस इज कश्मीर शैविज्म। और ये कहां से मिलता है? दंडी स्वामी के जो उनका 137 ट्रैवल अकाउंट है, पेज नंबर 137 पर वो उद्धृत करते हैं। This speaks volumes about the scholarship of our great grand guru स्वामी राम। समझिए, एक स्थान पर एक सक्षम जो वट वृक्ष बनाया साधकों का, और एक स्थान पर on the other side he created a pool of त्रिका लिटरेचर। शायद यही कारण है कि खुद और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कुछ एक चंद एक श्लोक जैसे चिदानंदाम बोधे उचित पराकाम रहरी प्रसूति भावोगम दत्त हर्ते मातृक्षा प्रयाता देवकम निजरद जन्म पात मनुष्यम महाशक्ति सैषा जगति जयतात कृष्ण मुक्षा। कृष्ण जन्म पर कि माता काक्षी ने पूछा कि 12 बज गए, जन्म सतम जन्माष्टमी, आप क्या व्रत तोड़ेंगे? तो उनके मुंह से ये श्लोक आ गया, निकल गया। बोला हाँ, चिद आनंद इच्छा महाशक्ति, ये डंब लग गई थी देवकी के गर्भ में। चिद आनंदाम बोधे, ये डंब लगी थी। दैवक्याम, दैवी के गर्भ में ये डंब लगी थी। जगति जयतात कृष्ण वंशा, और ये अब ये महाशक्ति जो जगत में उसको निकलना था, उसकी महाशक्ति की इच्छा थी कि मैं जगत को धारण करूं। वो कृष्ण नाम सुस्त दाय जगत अस्मज, कृष्ण नाम से वो जगत में व्याप्त हुई। चलो व्रत तोड़ते हैं। कुछ एक ऐसे श्लोक जो हैं उन्होंने उद्धृत किए हैं, मगर स्वयं जो जिन श्लोकों का बखान करते थे वही आश्रम की आरती।
और स्कॉलरशिप के बारे में जैसे हमको जब ये इन बातों को हम देखते हैं तो हमको एक इस बात की अनुभूति होती है कि स्वामी जी किस प्रतिभा के धनी थे। यहां पर अगर एक बात मैं न करूं तो अतिशोक्ति होगी। ये कुछ रामकृष्ण के सभी शिष्य बराबर हैं, मगर विवेकानंद देखिए, मेरे को प्रतीत होता है जो हमारी भास्कर है आजकल, आगे के लिए ईश्वर की इच्छा, स्वामी जी की इच्छा, मगर आज तक जो हमारे इस त्रिक लोक के, इस हमारी आश्रम परंपरा के और जो क्राफ्टेड जॉब है शैव का प्रचार प्रसार करना, इसका दायित्व स्वामी राम इसी हेतु उनका प्रादुर्भाव हुआ था। और अगर आप देखेंगे वैश्विक स्तर पर जहां पर भी शैव के नाम से कुछ भी हो रहा है, दैट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड विद स्वामी राम, चाहे वो महात्मा कुंतकोल जलाली, गाशकोल जलाली, महताब कागजी, विद्याधर जी, या आज के डॉक्टर मक्खनलाल जी कुकलू, डॉक्टर त्रिलोकीनाथ जी गुंजू, महात्मा काशीनाथ जी, महात्मा ताराचंद जी, यहाँ के अपने गुरुटू साहब, जॉन हैरिस, संदीप, सुनील, संजय, राकेश, ये उसी एक बीज के वृक्ष के फल है, पत्ते हैं, टहनियां हैं और कुछ नहीं है। इट्स पर्कुलेटिंग डाउन फ्रॉम दैट पॉइंट विच इज स्वामी राम। और उसके एक भास्कर है, उसकी एक विवेकानंद है, who was entrusted to spread the message of his holy Lord Ramakrishna to world, and it was definitely Swami Lakshman Ji, ईश्वर स्वरूप। ऐसा कुछ प्रतीत होता है, कुछ कथाएं ऐसी हैं जिनसे आहत नहीं होना चाहिए, कथाएं सत्य हैं। अर्निमाल ने गलती की थी और जिस गलती का फल वही था जो बताया गया, मगर स्वामी जो थे, देनहार कोई और है बेजत जो दिन रैन, हम काहे बरम करे ताहो नीचो नैन। धन ऐश्वर्य क्या करे, देनहार तो स्वामी राम थे और उनने कहा मची यमिस न्यून तुक तमिस तुक जुन थे। मगर एक बात का यहां पर मैं उल्लेख अवश्य करना चाहूंगा, ये छोटी बात नहीं है। स्वामी राम ने कहा हम राम है और वो लक्ष्मण है। लक्ष्मण एक ही हो सकते हैं, दो तीन नहीं हो सकते हैं। वो स्वामी राम के मानस पुत्र थे, चाहे कोई भी कहानी रही हो, राम भी एक थे और लक्ष्मण भी एक ही थे। वो हमारे भगवान हैं। जो स्थान रामकृष्ण का है वही विवेकानंद का है, जो स्थान स्वामी राम का है वही डेफिनेटली वही ईश्वर स्वरूप जी का भी। हमारे इस वन के वो ऐसी बूंच यमि त्रिक कल बून सह मूल सोन, क्या तम समिन पान आशीर्वाद दितुन। अगर अदनि माल समिन दी पान बादाम ये समिस यछा स, यहाँ पर इसलिए मैंने ये अवश्य उल्लेख किया, चाहे कोई भी कारण हो। पंचस्तवी का एक श्लोक है, चंडी तव चरणाम्बुजा अर्चन विदो भ्यलविदलोलुंटन तृतीयात् कंटक कोटि परिचयाम
ये शान जोग मुँह करा ते दंडा कुश चक्र चाप कुलशी श्रीवा समस्तांक ते जायन्ते पृथ्वी भुजा कथमिमा भोज पबे पानी। हे मोज भगवती यमिस सरन युस हबी चानन सरनन पोश लागन खतर गुलाब आस सटान तो पता तमो गुलाबन हंद सटान सटान कंड लारान अथस तमो कंडो सत गद गसान यमे भी पुरु जन्मस मज यह कर्मच यथ पट हबी वत्स राजो भवे तमे भी पुरु जन्म चान पूजा करान करान गुलाब चटम तिमन गुलाबन सथी तिम कंड अथन सनेम तिमो तिमो कंडो सत बनीस या तारक बनीस अथ रुख वत्स राजो भवेत यथ जन्मस हमी बनाव बनाव वत्स राज गो पृथ्वी पते चक्रवर्त राज बनो सारे साधकन खतर कत चाहे सो लक्ष्मण जी महाराज चाहे सो गुंदकोल जी जलाली महाराज मोन गुरुदेव महताब काक जी महाराज यमो पुरु कालस मज तप कर्मित यीचा भगवती हंस पूजा कर्म यीचा परमशिव सं पूजा कर्म तिमन ओच चटान चटान अथन गद गमत यथ बने स्टार्स यम सि बाग्य बनोक आज बने लक्ष्मण आज बने गोविंद आज बने श्री राम आज बने महताब काक। हम गौरवशाली हैं, हम भाग्यवान हैं, हमने इन प्रत्यक्ष आंखों से इस परंपरा का दर्शन किया है। और एक बात भी बताऊं, उद्धृत करना चाहूंगा, अगर दर्शन की कसौटी पर, दर्शन शास्त्र की कसौटी पर किसी चीज को खरा उतरना होगा वो तर्कमत है। तर्कमत के बगैर कुछ नहीं है। आप इसको अपना अहंकार समझ लीजिए। दर्शन की कसौटी पर, तर्क की कसौटी पर तर्क के बगैर संसार में कुछ नहीं हो सकता। यही कारण है जो हमारे साथ कुल संबंध नहीं रखते हैं, खून का संबंध नहीं रखते हैं, वो भी इसकी ओर प्रेरित होते हैं, बिकॉज देयर इज अ लॉजिक इन इट। सो वी शुड बी प्राउड ऑफ इट दैट वी आर रिलेटेड टू दिस लेगेसी। हम इस परंपरा से जुड़े हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और श्री राम की इच्छा थी कि हमको, चाहे वो ईश्वरम आश्रम के लोग हैं, हिमालयन फाउंडेशन के लोग हैं, राम शैव आश्रम के लोग हैं, साधकों का इकट्ठीकरण ये समय की मांग है। यदि हमको गौरवशाली बनना है तो हमारा संगठन, हमारा एकीकरण ये आवश्यक है। मन तो नहीं करता, मगर समय बहुत हो गया, इसलिए यदि मेरे कहने में अपने गुरु महाराज, अपने परमिष्ठीन गुरु महाराज, परमिष्ठीन गुरु महाराज के बारे में कहते कहते यदि मेरे से कोई त्रुटि रही हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। यदि समय मिले तो आगे, आज शैव शास्त्रों पर ज्यादा चर्चा न हो पाई, क्योंकि मैं चाहता था मन से कि स्वामी जी के बारे में बात करें। Due to the paucity of time, I could not do justice. So I apologize. My shortcomings, my failures. Nandanto sadhaka sarve vinashanto vidushaka
अवस्थां शाम्भवीं नस्तो प्रसन्नस्तो गरो सदा सृष्टो संस्थापनाय त्रपहरणविदो मोहनेनो गृहेपे सर्वेषाम् अर्गलानां निजमहिमवशाद् अक्रमेणैव यालं नित्यं क्रीडा प्रसक्ता रचित सकलं सात्मशक्त्या प्रपञ्चा सानात्राणाय भूयात् अट्मतवरदा भद्रकालीं च कालीं सानात्राणाय भूयात् अट्मत फलदा भद्रकालीं च कालीं। प्रणाम। संदीप जी, आप कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। संजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा आनंद आया, पता ही नहीं चला कि शायद 1 घंटा 1.25 घंटा बिल्कुल पता नहीं चला। बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा सत्संग हुआ और ऐसा मन कर रहा था कि बस संजय जी बोलते जाए और हम सुनते जाए। बड़ा आनंद आया, बड़ा मजा आया और बहुत अलग अलग चीजों पे संजय जी ने बताया। कुछ ऐसी चीजें बताई, कुछ ऐसी चीजें हाईलाइट की जो शायद हमें नहीं पता थी। स्वामी राम जी के बारे में, लक्ष्मण जी के बारे में, द्वादशी के बारे में। और मुझे ये ध्यान आ रहा था कि इनफैक्ट स्वामी लक्ष्मण जी का भी जन्मदिन जो है वो द्वादशी के दिन ही आता है। तो ये बड़ा ही एक एनलाइटिंग सेशन था। तो मुझे तो बड़ा आनंद आया, बड़ा मजा आया मेरे को। और इनफैक्ट ये जो स्टेप राम शैव आश्रम, हिमालयन फाउंडेशन और ईश्वर आश्रम ट्रस्ट ने उठाया, बहुत ही सराहनीय है। और मैं तो यही चाहूंगा कि अगले साल ये फिर कंटिन्यू हो। और जितने भी हमारे शैव गुरु है, चाहे वो आचार्य अभिनवगुप्त थे, चाहे वो क्षेमराज थे, स्वामी लक्ष्मण जी, स्वामी राम हो गए, विद्याधर जी हो गए, महताब काग जी हो गए, इन सब के जीवनी के बारे में हमें मतलब एजुकेट करे। क्योंकि ये अभी भी ऐसी चीजें, इनके बारे में हमें अभी भी पूरी तरीके से नहीं पता है। बहुत सारे संजय जी जो नाम ले रहे थे, इतने सारे गुरुओं का नाम तो मेरे तो बिल्कुल नया ही था वो। क्योंकि जैसे हमें पता था कि 3 गुरुओं का जो शिष्य थे स्वामी राम जी के, वो तो मुझे पता था। बट संजय जी ने तो पता नहीं कितने गिना दिए। और शॉर्ट में कहे तो बहुत ही आनंद आया। अब मैं महेश जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए और वोट ऑफ थैंक्स के साथ ये इस प्रोग्राम को आगे करें। महेश जी। धन्यवाद संदीप जी। जैसा कि आपने कहा कि आज के इस व्याख्यान में कई चीजें स्पष्ट हुई, कई चीजों पर से पर्दा भी हटा जो हटना भी चाहिए, और एक जिसे हम कहें प्रकाश से विमर्श की ओर हम आगे बढ़े। जैसे लग रहा था पूरा स्वतंत्र चल रहा था भगवान पर भैरव का। और उसी संदर्भ में संजय जी ने जो समापन किया, उसके लिए हम उन आभारी हैं। उन्होंने बिल्कुल कंप्रहेंसिव तरीके से सबको जोड़ते हुए जो एक परिप्रेक्ष्य रखा, उस संदर्भ में हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और ये इसमें हमारा कोई हाथ ही नहीं है, हमें तो कोई एक ज्ञान ही नहीं था कि ऐसा होगा। हम सब मित्रों में बात चली और अचानक हम लोग इस कार्यक्रम के लिए अग्रसर हुए सारे। और स्वामी राम की इच्छा थी, परमेष्ठी गुरु की ऐसा हुआ। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के समापन पर मैं अंग्रेजी में इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स लोग हमारे साथ जुड़ें, ताकि सबको मैसेज आए कि हम क्या बोल रहे हैं। सो ऑन द कंक्लूजन of this wonderful festival dedicated to our Parmeshwari Guru, Swami Ramji Maharaj, and on his Jayanti today, I thank all from the core of my heart, Shri Swami Ram Shaivatrika Ashram, Ishwar Ashram Trust, our friends at Himalayan Heritage Foundation, one and all, for this wonderful, wonderful event
which has been like a yagya, online yagya. And I would like to thank Shri Vijay Kumar Kohl ji, Shri Giriratna Mishra ji, Dr. Bina Agrawal, Upendra Ambardar ji, Dr. Madhav Lemchane ji from Nepal, John Hughes, Dennis Hughes, George Bercelar have contributed from across the continents, across the globe, and of course today Sanjay Rana ji. And before I move forward, I should not forget those people who moderated the sessions and tried to keep us connected. Veronica ji, Jyoti ji, Nidhi, Parul ji, Rakesh ji, Sunil ji, of course, Sandeep ji, Malini, Sara behind the scenes from Australia, and many more friends who have put their efforts silently. What has been the outcome? I must talk on it for a few minutes and then stop my talk. Whole this tradition, which is basically the Sanskrit tradition that has come down to us from the ages, and we have been able to preserve it in exile to defeat our cultural genocide, which is continuing even at this moment, and we are battling for reversal of genocide and restitution of our rights. So only this place consciousness, which is the Shaiva consciousness, which defines us all Kashmiri Pandits and the whole Sanskrit Himalayas. And this whole event has ultimately given shape to a thought, a consciousness which we should carry forward to re-Sanskritize our ecosystem. And number two, and today I feel that this whole thing is very important in a sense because we are going to shortly, and we have started the process of establishing Shri Ram Shaiv International Research Center at Jammu, which we will take blessings and support of all our friends across the globe so that we unite all people. We are just facilitators. We'll be just facilitators, and the process has started. And on this occasion, I'm also very happy that I would like basically Sandeep ji to delve on it. Ravi Darji, a very eminent artist of our community, he has been doing a wonderful job to recreate the aesthetics of Sanskrit Kashmir, the Kashmiri Pandit tradition. His painting today, which was released, Sanjay ji is handling it, and you can see this image. It was released it was specially painted by Ravi Darji for this occasion with the grace of Parameshri Guru, and it is in the public domain today. And the two awards which we started from today, Shri Ram Shaivatrika Awards, and they were given to two illustrious sadhaks, two illustrious Shaiva consciousness practitioners, Shri Upendra Ambardar ji and of course Sanjay Rana ji. Today, you will shortly talk about it. With this, I thank you all. I thank you all, and all shortcomings are ours. We really acknowledge them and wish to do it wonderfully next time and involve all people all over the globe. Over to you, Sandeep ji, and kindly tell about the awards and this painting in detail. Thank you, Mahesh ji. श्री उपेंद्र अंबरदार जी, इनको तो हम सभी जानते हैं हमारे कश्मीरी पंडित समाज में। ये एक कश्मीर शैविज्म के साधक के साथ साथ ये काफी लिखते रहते हैं कल्चर के बारे में, हमारे फेस्टिवल्स के बारे में, काफी सारी चीजों के बारे में। अभी फिलहाल रिसेंटली दैतराज के बारे में लिखा था, घर देवता भी जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इन्होंने आर्टिकल्स लिखे हैं। एक मुझे ध्यान है इन्होंने शारदा पिलग्रिमेज पे भी लिखा हुआ है, काफी सारी चीजों पे लिखा हुआ है। मैं एक या दो नहीं कह सकता, कम से कम 50-100 टॉपिक्स इन्होंने कवर किए हैं जो हमारे कल्चर से जुड़े हुए हैं, हमारे रिलीजन से जुड़े हुए हैं। और ऐसी राइटिंग्स जो है ये हमारा, जैसे कि महेश जी ने कहा, प्लेस कॉन्शियसनेस को ये जिंदा रखे हुए हैं।
और ये महेश जी ने ये यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हैं, ये इनको सम्मानित करते हुए, और ये रवि दर जी की पेंटिंग है जो इनको भेंट की गई है। इसके बारे में कुछ बताएंगे और आप महेश जी? हाँ, ऐसा है संदीप जी, ये रविदर जी की जो पेंटिंग है इसी उपलक्ष्य में, इट वाज डिजाइन्ड फॉर दिस डे एंड वी आर ग्रेशियस इनफ, वी फील फॉर्चुनेट इनफ that he designed it for today, and as a token of love and respect to our two eminent personalities, Upender ji and Sanjay ji, with the citation and the award, we gave it them as a token of love. This is Sanjay ji. He is holding the Swami ji's portrait drawn by our eminent and versatile artist, Shri Ravidar ji. We have no words to thank him. And of course, a citation in which we have just highlighted their contribution and tried to create role models in the community so that the new generation, the contemporary generation, is able to carry forward this legacy with in this technological era with more smartness. और आज के संदर्भ में तो हमें और कम समय लगना चाहिए अपनी संस्कृति को, अपने तर्क दर्शन को आगे चलाने में, और परमेष्ठी गुरु की कृपा रही तो इसमें हम सफल होंगे। मुझे बस इतना ही कहना है संदीप जी। ये 6 दिन का जो प्रोग्राम चला था, आज मतलब इसका कल्मिनेशन आ गया है, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कार्यक्रम से जुड़े और जिन्होंने हौसला अफजाई की ऐसे कार्यक्रमों को और आगे चलाने के लिए। तो अभी जो है मुझे लगता है कि अब हम यहाँ पे विश्राम लेते हैं, और कार्यक्रम को एंड करने से पहले हम गुरु क्रम इसको एक बार पढ़ते हैं। मैं सुनील जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको प्लीज चलाइए। अथ श्रीमद श्री अभिनव गुप्त आचार्य कृता शिव चामर स्तुति। व्याप्त चरा ओम अमृतेश्वर भैरवं स्वच्छंदनाथं श्रीकंठनाथं ऋषि दुर्वाससं मानसपुत्रं त्र्यंबकनाथं आमर्दकनाथं श्रीनाथं मानसपुत्री अर्धत्रंबकाख्यां त्र्यंबकादित्यं संगमादित्यं वर्षादित्यं अरुणादित्यं आनन्दं सोमानन्दं उत्पलदेवम् आचार्यवरं श्रीशम्भुनाथं लक्ष्मणगुप्तम् अभिनवगुप्तं खेमराजं योगराजं च श्रीगुरुमनकाकं शैवाचार्यं रामं तत्शिष्यं श्रीमेहताबकाकं गुरु संतति रूपे अवतारितं शैव शंभुमीश्वर स्वरूपं च भैरवं रुद्रं शिवतन्त्रम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं
शङ्कराचार्यं महान्तम् अभिनवगुप्तं शैव शङ्करवतारितम् ईश्वर स्वरूपं पुनः पुनः नमामि ईश्वर स्वरूपं पुनः पुनः नमामि ईश्वर स्वरूपं पुनः पुनः नमामि सद्गुरु महाराज की जय 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 ओम सद्गुरु महाराज की जय 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 ओम सतगुरु महाराज की जय 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 श्री अमृतेश्वर भैरवनाथ की जय 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 श्री अमृतेश्वर भैरवनाथ की जय 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 श्री अमृतेश्वर भैरवनाथ की जय 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 पर भैरवनाथ की जय 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 पर भैरवनाथ की जय 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 पर भैरवनाथ की जय 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 कल्की जी महाराज की जय 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 श्री कल्की जी महाराज की जय 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 श्री कल्की जी महाराज की जय 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 गुरुदेव जय गुरुदेव। इस गुरु क्रम के साथ आज का कार्यक्रम हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को फिर से नमस्कार। थैंक यू।